नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारत आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसमें 140 करोड़ भारतीयों में से एक एक का योगदान है। लेकिन बात उनकी जिन्होंने प्रधानमंत्री के मुहिम को अमली जामा पहनाने का काम किया है। ऐसे तो लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को साकार किया हो या फिर जो कर रहे हैं। उनमें से एक युवा वैज्ञानिक भी है जो भारत के सबसे युवा वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने केले से अपनी पहचान बना ली और अब उस केले के पेड़ से ऐसी चीज़ों को तैयार कर रहे हैं जो पीएम मोदी के मुहिम वेस्ट टू वेल्थ, वोकल फॉर लोकल, सेव नेशन, सेव ग्रीन जैसे मुहिम को साकार कर रहे हैं। इसके साथ ही पर्यावरण प्लास्टिक मुक्त को किसानों की आमदनी बढ़े, इस पर कार्य कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भागलपुर नवगछिया के छोटे से गांव ध्रुवगंज निवासी गोपाल जी की, जिन्होंने 9 साल की उम्र में केले के पेड़ से बिजली पैदा की थी। इसके बाद केले पर रिसर्च करते चले गए। अब उन्होंने केले के पल्प से प्लेट, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, पेपर समेत कई चीज़ों को तैयार किया है जो दुनिया में छा जाने वाला है। साथ ही प्लास्टिक मुक्त भारत में अहम होने वाला है। दरअसल नवगछिया केले की खेती के लिए जाना जाता है। किसान पेड़ से केले को काट कर उस पेड़ को फेंक देते हैं, लेकिन गोपाल जी कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे केले के पेड़ की भी बिक्री होगी। गोपाल जी उन पेड़ों को खरीदेंगे, साथ ही साथ उससे पल्प तैयार कर उससे प्लेट, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, पेपर, अन्य चीज़ें बनाएंगे जिसका उपयोग भारत में सबसे ज़्यादा होने वाला है। गोपाल जी ने दिल्ली में प्लांट लगाया है और ऐसे बड़े स्तर पर प्लांट लगाने की तैयारी की है। इसको लेकर बड़े इन्वेस्टर्स और कंपनियों से उनकी बातचीत भी हुई है। उन्होंने केले के पेड़ के पल्प से प्लेट और अन्य चीज़ों को बनाने की प्रक्रिया को बताया है। साथ ही बताया कि कैसे केला किसानों के लिए हरा सोना होने वाला है। गोपाल जी पर बायोपिक भी तैयार हो रही है। बॉलीवुड के बड़े फिल्म निर्देशक बायोपिक तैयार कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति और नासा के ऑफर को ठुकराया था क्योंकि भारत में रहकर भारत के लिए काम करने की तमन्ना है। इसके साथ ही पीएम मोदी और युवा विभाग ने उनकी सराहना की थी। चांद पर जाने के लिए रोवर तैयार किया। इसकी टीम नासा गई, हालांकि उस रोवर का चयन नहीं हो सका था। मूल रूप से केले को लेकर गोपाल जी जाने जाते हैं। बनाना बॉय भी इन्हें कहा जाता है। गूगल ने इन्हें इंडियाज़ यंगेस्ट साइंटिस्ट में पहले स्थान पर बताया है। केले की खेती से किसानों को अब केले से नहीं बल्कि उसके पेड़ से मुनाफा होगा, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तरह से केले की खेती से जो है किसानों को फायदा होगा। सिर्फ केले बेच देते थे किसान, अब थम जो पल्प होता है उसको बेच करके क्या कुछ लगता था? हाँ, बात तो सही है। हम किसान जो है मान के चलिए खेती करते हैं केले का, और एक ही पेड़ से एक घौदे साल में काट सकते थे। लेकिन अभी जो गोपाल जी इन्वेंशन किया है और ये जो प्रोडक्ट बनाने जा रहा है इस केले के थम के बेस्ट पर, ये बहुत ही अजूबा काम कर रहा है और मेरे भारत किसानों के लिए जो है बहुत ही बेहतर काम कर रहा है। और हम किसान जो है इससे और आगे ग्रोथ करके केला का खेती का जो है उत्पादन बढ़ाएंगे। बहुत ही ये बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है हम किसानों के लिए। ज्यादा से ज्यादा लोग और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती करें और जो है बेस्ट से और इनकम का उपलब्धि पावे। वेस्ट टू वेल्थ। हाँ, वेस्ट टू वेल्थ, सही बात है। इस तरह से गोपाल जी मेहनत कर रहे हैं आपके हैं पहले से 9 वर्ष की उम्र से। हाँ, बहुत मेहनत कर रहा है। ये पहले छुप छुप के करता था हमसे, और उसके बाद मैं इसको कहता था पहले पढ़ाई में जोर लगा, लेकिन पढ़ता भी था, फर्स्ट भी करता था। तब हम भी इसके साथ लग गए और इसको देखने लगे करता क्या, लेकिन बहुत अच्छा कर रहा है। और अभी पूरे भारत और देश विदेश के लिए भी चाहता है कि वहाँ भी मेरा जो है ये प्रोडक्ट जो तैयार होगा वहाँ तक हम भारत सरकार के द्वारा फैलाएंगे इसको, और सबको मदद के लिए वो आगे बढ़ने का चांस बनाएगा। ठीक है, ये जो 2047 का विकसित राष्ट्र, विकसित भारत कह सकते हैं, उसमें ये काफी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये पूरे किसान के लिए जो है भारत में ये बहुत बड़ा उपलब्धि होगा कि ये केले के वेस्ट से जो है दोबारा मुनाफा किया जाएगा और खुशहाल रहेगा मेरा किसान। और हम लोग जो भी किसान है इसके लिए और आगे खेती बढ़ावा के लिए अपना ये कार्य आगे बढ़ाएंगे। ऐसा है कि भारत जो है, भारत एक किसानों का देश है। उसमें से जो केला का है वो मुख्य फसल माना जाता है पूरे भारत में।
और अलग अलग जगहों पे ये केला खेती होता है। और हम लोग एक केला की खेती मुख्य मेरा हम लोगों का जो फसल है वो केला ही है। केलांचल हम लोग केला के पे ही डिपेंड करते हैं। हम लोगों का जो रोजी रोटी चलता है वो केला पे ही चलता है। लेकिन जैसे कि हम लोग खेती करते हैं तो खेती में क्या होता है कि बहुत सारे अब मतलब आपदा आता है, जैसे कि आंधी आ जाना, बाढ़ तो बाहर आ जाना। उससे क्या होता है ना, केला जैसे हम लोग किसान हैं तो हम लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे आंधी आ गया तो केला हम लोग तैयार कर लेते हैं, उसके बाद पूरा पेड़ ही गिर गया, और पेड़ गिर गया तो फिर उससे हम लोगों को उपार्जन नहीं हो पाता है। लेकिन आज के वक्त में जो गोपाल जी ने एक नया इनोवेशन किया है, जो हम लोगों को बताया जा रहा है कि केले के किसान को क्या फायदा मिलने वाला है, उसमें से हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं। जिससे कि हमें उन्होंने बताया कि केला हम लोग आपसे ले जाएंगे, जिससे कि आपको ये फायदे मिलने वाले हैं। अगर हमको आंधी तूफान भी आ जाता है और केला गिर भी जाता है, उसके बाद भी केले के थम का एक यूज हो जाएगा। अगर केला का घौदा हम नहीं ले पाए, उसके बावजूद भी किसानों को फायदा मिलेगा। तो जो उन्होंने इनोवेशन किया है, इससे लाखों किसानों को फायदा मिलने वाला है। ये बहुत ही अच्छा इनोवेशन है हमारे देश के लिए, हमारे किसान के लिए। और आपको पता है कि ये देश किसानों से ही चलने वाला है। अगर किसान को कुछ मुनाफा मिले, किसान को तरक्की मिले, तो देश ऑटोमेटिक तरक्की करेगा। जिसमें कि ये इंडस्ट्री किसान को लेके चले तो भारत एक नया देश और नया विकसित देश बन सकता है, जो कि अभी विकासशील है। जान आप लोग बोल ही रहे हैं कि कौन सा पोजीशन पे अभी आ गया है, चौथा पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, आगे अगर इस तरह से किसान को लेकर के डेवलपमेंट किया जाएगा, जैसे कि गोपाल जी कर रहे हैं। गोपाल जी ने एक ऐसा बेहतरीन चीज, बेहतरीन प्रोडक्ट लाया है जो कि आपके इन्वायरमेंट को भी फायदा करेगा। अब इस चीज को हमें बताया गया है कि इन्वायरमेंट को फायदा करेगा। इससे समझ सकते हैं कि देशवासियों को कितना फायदा मिलने वाला है। तो हम लोगों के लिए यही है कि मतलब अच्छा चीज वो कर रहे हैं, और इस तरह से हम लोग की सपोर्ट रहेगा, किसान भी सपोर्ट करेंगे। अगर हाँ, ये चीज। मेरा नाम घर का निरंजन है, वैसे मेरा आकाश कुमार नाम है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आज पूरी दुनिया जो है वो एक पॉल्यूशन से परेशान है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है। उस परेशानी का सबसे मेन जो कारण होता है वो होता है पेड़ों का कटना। क्योंकि सबको पता है कि पेड़ जो होता है वो ऑक्सीजन जो जीवनदायी होता है, और उसी दौरान जो सबसे ज़्यादा पेड़ कटता है वो कटता है आपके पेपर बनने में। पेपर को बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में पेड़ को बहुत बड़े मात्रा में काटा जाता है, और उस पेड़ को काट के पेपर कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पेपर को इको फ्रेंडली मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इको फ्रेंडली नहीं होता है, क्योंकि पेपर बनने में पेड़ को काटना पड़ता है। तो मेरा जो मकसद हमेशा से रहा है कि हम जो प्रॉब्लम का जड़ है उसके ऊपर काम करें, प्रॉब्लम के जड़ को ख़त्म करें। तो उसी के दौरान जो है, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पे केले की खेती बड़े बड़े माने पे होती है। मैं बेसिकली भागलपुर, एक बिहार राज्य के एक छोटे से शहर भागलपुर में एक छोटा सा गाँव है जो गंगा के किनारे बसा हुआ है, ध्रुवगंज, मैं वहाँ से आता हूँ। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा ये जो केले का बागान है, इस पे हमारा पूरा बचपन बीता हुआ है। मेरे पिताजी केले की खेती करते हैं। तो बेसिकली हमने एक चीज़ ये देखा कि ये जो पेड़ है, ये तो पेड़ में गिना जाता है, ये तो क्या कहते हैं, एक तरह का घास है, एक तरह का पौधा है। इसमें वन टाइम फ्रूट देता है, ये वन टाइम फ्रूट देता है, उसके बाद इसको काटना पड़ता है, क्योंकि दूसरी बार जो है वो आपका फल इसमें आएगा ही नहीं, और ये फिर किसानों के लिए वेस्ट हो जाता है। तो हमारा लक्ष्य जो था वो था कि हम ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाएं जिससे हम उस पेड़ को कटने से बचाएं, जो कि एक हर्डल्स पैदा कर रहा है एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। तो इसी को देखते हुए हमने पिछले 9 साल में अपने रिसर्च को जारी किया, इनोवेशंस को जारी किया। हर स्टेप पे हमने अलग अलग इनोवेशंस किए, लेकिन जो उसका मेन प्रोडक्ट था वो था बनाना ट्री ही, ठीक है। इसी को मैं पकड़ा रहा। तो जब मैं 9th में था उस समय मैंने केले के पेड़ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, जिसमें हमने ऑब्वियसली सी बात है कि उसमें मैं स्टूडेंट था, और स्टूडेंट में हमने जो पढ़ाई करी थी साइंस की, उस साइंस को हमने इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद जो है हमें एक चार्ज जनरेट हुआ। उसके बाद मैं अलग अलग लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हमने अपने पूरे जो प्रोजेक्ट को दिखाया। उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। उसी सपोर्ट के चलते हम धीरे धीरे आगे बढ़ते और आज के टाइम पे हमने एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया है कि जो मेरा सपना था कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं, पेड़ को कैसे कटने से बचा सकते हैं, उसका हमने सॉल्यूशन लाया। और आज के टाइम पे हम किस केले के पेड़ से हम उस पेपर को बनाते हैं जो उस पेड़ के कटने से बनता था।
बनता था। तो अब सिंपल सी चीज़ यही है कि ये पेड़ ऑलरेडी कट गया है, इसके ये वेस्ट हो चुका है, ये फार्मर्स के लिए वेस्ट है। इस वेस्ट को हम कन्वर्ट करते हैं एक वैल्यूबल प्रोडक्ट में, जिससे किसानों को भी एक आमदनी मिलता है, साथ ही साथ हम उस करोड़ों पेड़ को कटने से बचाते हैं जो कि पेपर बनने में उत्पादित होने में आता है। अगर इंडिया की बात करें तो आज भारत में कम से कम 3 करोड़ से ज़्यादा टन की आवश्यकता होती है पेपर की, क्योंकि पूरी दुनिया प्लास्टिक से मूव कर रही है पेपर की तरफ। और उस पेपर को बनाने का पूरा प्रोसेस जो होता है वो हमने केले के पेड़ से किया है। हमने इसको ग्रीन गोल्ड बनाने का थामा है कि हम जब तक इसके हर एक पार्ट का एक वैल्यू है, इसके हर एक चीज़ का एक वैल्यू है जो कि हमको क्रिएट करना है और देश को, समाज को और पूरी दुनिया को एक ऐसा प्रोडक्ट देना है कि जो आगे चल के इन्वायरमेंट की भी मदद करे, लोगों को रोज़गार भी प्रोवाइड करे और आगे चल के जो है वो एक अच्छा सस्टेनेबल एक प्रोडक्ट भी बना पाए। जब ये मार्केट में आएगी तो कितनी बड़ी क्रांति कही जा सकती है? देखिए, ये पल्प इंडस्ट्री का सबसे बड़ा क्रांति माना जा सकता है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट के साथ में बात कर रहा हूँ। आज के टाइम पे जो पेपर बनते हैं सभी को पता है कि वो पेड़ों से बनते हैं, लकड़ी से बनते हैं। उसका प्रोसेस क्या है ये उन्हीं को पता है जो बनाते हैं, ठीक है। और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल होता है जिसको क्राफ्ट प्रोसेस कहते हैं। कि पेड़ जैसे जो आप जानते हैं कि आम भाषा में कहें तो हार्डवुड होता है, मजबूत होता है, उसको गलाने के लिए केमिकल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उस केमिकल का यूज़ किया जाता है और केमिकल को आप ऐसे मार्केट में मिट्टी में नहीं फेंक सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा एक प्यूरीफायर प्लांट लगाना पड़ता है, रिकवरी प्लांट लगाना पड़ता है, उसमें एक अलग कॉस्टिंग आती है जिसकी वजह से जो मेन प्रोडक्ट है उसका दाम बढ़ जाता है, ठीक है। तो सबसे ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।